नमस्कार, मैं अंकित कुमार सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। श्री अन्न मिलेट्स, जिसकी मांग इस दौर में काफी बढ़ा है। अगर किसी को स्वस्थ रहना है तो उन्हें श्री अन्न खाना ही होगा और इसको लेके बिहार के गया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंट मिलेट्स का सेंटर स्थापित किया गया 2023 में। और आज हम उसी को लेके बात करेंगे कि आखिर वो एक्सीलेंस सेंटर क्या है, किस तरह से काम करता है और किस तरह से मिलेट्स को लेके क्या कुछ बिहार में संभावनाएं देखी जा रही हैं। साथ ही साथ बात होगी मिलेट्स और मोटा अनाज में क्या अंतर है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा जानते हैं कि श्री अन्न को ही मोटा अनाज भी कहते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है आज ये दूर हो जाएगा। और इसके लिए हमारे साथ एक्सीलेंस ऑफ सेंटर जो है गया में जो है मिलेट्स के वहाँ के वैज्ञानिक पदाधिकारी हमारे साथ हैं। सर, आप परिचय में पहले बताइए। धन्यवाद पहले कि हमको मौका दिए हैं कुछ बोलने के लिए। तो मैं डॉक्टर राहुल प्रियदर्शी हूँ, साइंटिस्ट एंड फार्म इंचार्ज, बिहार सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर मिलेट वैल्यू चेन। एक्चुअली बिहार गवर्नमेंट और इक्रिसैट इंटरनेशनल क्रॉप ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट साथ में मिलके ये जो सेंटर परमानेंट सेंटर खोला गया है कनकुप्पा में 2023 में ये सेंटर स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या है, हम लोग 6 ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें से पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है कि कैसे जो जर्म प्लाज्म डिफरेंट लाइन्स जो अवेलेबल हैं उनको इवेल्युएट करके बिहार के एनवायरनमेंट में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। साथ साथ सेकंड में हम लोग उसका ब्रीडिंग प्रोग्राम के थ्रू हाई यील्डिंग वैरायटी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स हैं उसके लिए हम लोग डेवलपमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि किस्म फार्मर्स को हाई यील्डिंग वैरायटीज मिले। और थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा है जो सीड प्रोडक्शन है, क्योंकि सीड प्रोडक्शन एंड सीड सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो फार्मर को इजीली अवेलेबल सीड होगा मिलेट्स का। हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि कैसे हम बेस्ट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेज, कैसे वो बेस्ट विधि से वो मिलेट का उत्पादन कर सके। और हमारा पांचवा जो ऑब्जेक्टिव है कि इसके प्रोसेसिंग पर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग के लिए हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। साथ साथ में फोर्थ ऑब्जेक्टिव में मैकेनाइजेशन भी था, जो आजकल आधुनिकीकरण मशीनरीकरण की जरूरत है, उस पर भी हम लोग जोर दे रहे हैं। और हमारा जो 6 ऑब्जेक्टिव है उसका मेन मोटो है कि हम लोग ट्रेनिंग दें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें, साथ साथ हम लोग इसको मार्केटिंग से जोड़ें। तो ओवरऑल हमारा पर्पस है कि मिलेट कैसे फार्मर फील्ड में पहुंचे, उनका इनकम कैसे जनरेट हो। जो सेंटर हमारा है वो मेनली टेस्टिंग के साथ साथ हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं फार्मर्स को, और उनको लगाने की जो सीड टू सीड एक्टिविटी है, कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, उसके लिए बता रहे हैं। यहाँ जो देखिए डिफरेंट मिलेट्स आप देख रहे हैं, ये मिलेट्स हैं बाजरा, जिसको बाजरा बोलते हैं, बाजरा है। और ये सारे जो हैं ये सोरगम है। ये जो देख रहे हैं कंगनी है, जिसको कंगनी या कौनी बोलते हैं। और ये आपका मड़ुआ है, जिसको रागी मड़ुआ या फिंगर मिलेट बोलिए। ये सांबा है, बनान मिलेट। ये कोदो मिलेट है। ये आप जो देख रहे हैं ये है चीना है। चीना के बगल में ये छोटे छोटे ग्रेन वाले हैं, इसको कुटकी बोलते हैं। ये क्या है सर? ये भी आपको ज्वार है। ये सारे ज्वार ग्रुप है, अलग अलग किस्म के ज्वार है। तो ये पूरे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है सर कि क्या संभावनाएं देख रहे हैं बिहार में? कौन से ऐसे मिलेट्स श्री अन्न हैं जिनकी खेती किया जाए तो बेहतर उत्पादन हो सकता है? अभी तक के जो रिजल्ट आप लोगों ने जो आपके सामने आया हो, जो देख रहे हैं। हाँ, सबसे पहले हम बताएं कि बिहार का जो साउथ बिहार डिस्ट्रिक्ट है ये ड्रॉट प्रोन एरिया है। यहाँ पानी की काफी किल्लत है, कमी है। ये मिलेट क्रॉप सबसे पहले हम लगाने से पहले ये बताना चाहते हैं कि मिलेट को हमको क्यों लगाना है, मिलेट की क्यों लोग आवश्यकता समझने लगे हैं। सबसे पहले देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि जो पहले जो बारिश होती थी औसतन बारिश, उससे काफी कम बारिश हो रही है। और मिलेट ऐसा क्रॉप है जो धान की तुलना में 5वां भाग पानी लेता है। हमारे पानी को बचत को बताता है, जो इस ग्लोबल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर रहा है। जो गया डिस्ट्रिक्ट, जो साउथ बिहार की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। तीसरा ये है कि ये जो पुअर सॉइल में भी ये ग्रो कर सकता है। जहाँ धान गेहूं अगर पानी की उपलब्धता लगा रहे हैं, अगर खाली खेत है तो उन खेतों में भी हो सकता है। साथ साथ ये C4 प्लांट है। C4 प्लांट होने के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है
ग्लोबल वार्मिंग से भी में ये मदद कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को भी सेव कर रहा है। साथ साथ ये न्यूट्रिशनल वैल्यू इसको बहुत ज़्यादा है, जिंक, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे न्यूट्रिशन रिच होने के कारण ये मिलेट हमको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दे रहा है। साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से बचा रहा है, जैसे बोर एंड डायबिटीज आजकल कॉमन है, तो डायबिटीज से मतलब आजकल बहुत ही कॉमन डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्रेन रिलेटेड इशू, प्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड इशू, बहुत सारे इशू को मिलेट अगर हम बदल कर खाते हैं तो उससे हम बच सकते हैं। तो हमारा हेल्थ सिक्योरिटी भी दे रहा है, साथ साथ इकोनॉमिक जो है फार्मर का इकोनॉमिक ग्रोथ में भी मदद करेगा, क्योंकि इसका कीमत बहुत ज्यादा है और ये ओवरऑल फार्मर्स को कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत कम होने के कारण उसको प्रॉफिट फार्मर्स को अधिक से अधिक होगा। इसमें सबसे अभी तक से क्या रिसर्च में है और इसके क्या आप लोग बाई प्रोडक्ट कुछ बना रहे हैं क्या, खाने के अनाज के अलावा भी इसके अलग अलग कुछ उत्पाद या कुछ चीजें बना रहे हैं? देखिए सेंटर में उसका भी प्रावधान है कि हम लोग काम करेंगे, लेकिन अभी हम लोग प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन एंड रिसर्च पार्ट पर ही ज्यादा अभी दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उसके प्रोडक्ट और वहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगेगी। तो फार्मर्स को और जो दिक्कत ये हो रहा है प्रोसेसिंग का, खासकर मार्केटिंग का, वो भी सॉल्यूशन हो जाएगा। बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देखिए मिलेट ऐसा क्रॉप है जो हमारी आदि मानव का पहला फूड है, ये पहले से ग्रो होता रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद 80% एरिया में जितने स्मॉल मिलेट देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो स्मॉल मिलेट्स हैं वो दूर हो गया। तो सारे मिलेट बिहार में ग्रो किया जा सकता है, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखा जाए जो बिहार में ज्यादा एरिया में हो रहा है तो फिंगर मिलेट लोग ज्यादा लगा रहे हैं। अगर साधारण शब्दों में समझा जाए फिंगर मिलेट्स को मडुआ बोलते हैं, मडुआ या रागी बोलते हैं। साथ साथ मैंने रियलाइज किया है कि जो खरीफ सीजन है उसमें सारे मिलेट, जो जितने भी यहाँ मिलेट रखे हुए हैं, सारे टोटल 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट हैं यहाँ पर रखे हुए, या ये इसके मिला के जो और मिला के 8 टाइप्स हैं। तो 2 मेजर, ये जो बड़ा जो देख रहे हैं ये जो मेजर मिलेट है और इधर माइनर मिलेट है। आजकल मड़ुआ को भी मेजर में डाल दिए हैं बेस्ड ऑन एरिया। तो आप कोदो भी लगा सकते हैं। ये सारे मिलेट्स हमारे चीना खासकर जो प्रेफरेंस है, चीना को खासकर हमको लगाना चाहिए समर सीजन में। चीना हो गया, फॉक्सटेल मिलेट है और ये बर्नयार्ड मिलेट है, ये आपको समर सीजन में भी लगा सकते हैं। रेस्ट जो समय है उसमें खासकर मैंने देखा है कि जो खरीफ सीजन है उसमें चीना थोड़ा कम परफॉर्मेंस है, अदरवाइज मतलब सारे मिलेट का परफॉर्मेंस। मतलब एक संभावना बिहार में है कि बिहार की जमीन में जी हर तरह के हो सकते हैं, जहाँ पे पानी की दिक्कतें हैं वहाँ पर आप ग्रो करिए। सर आपको कुछ प्रोडक्ट दिख रहा है, जूस दिख रहा है, तो क्या है ये देखिए मिलेट से बना हुआ ये मिल्क प्रोडक्ट है। ये आप देख सकते हैं मिलेट से बना राइस है, ये मिल्क है सर, दूध बना हुआ है, ये दूध बना हुआ है, ये ड्रिंक है। पल मिलेट देखिए, पल मिलेट का ये राइस है, पल मिलेट का देखिए राइस है। आप इसको पानी में डालिए, 10 मिनट गर्म करिए, आप खा सकते हैं। एक्सीलेंस वहाँ गया से बनाया? गया से नहीं, एक्चुअली क्या है हमारा रिसर्च सेंटर होने के कारण हम लोग क्या है जो लोकल इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं, एफपीओज हैं, फार्म प्रोड्यूसर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ उनको हम टेक्निकली जानकारी देते हैं। वो लोग खुद अपना मिलेट्स का बनाया हुआ दूध है? जी मिलेट्स का बना हुआ, मिलेट्स से दूध बना हुआ। जी ये कहाँ बन रहा है? बिहार में बन रहा है ये कि बाहर से बन रहा है? ये बाहर का भी है एक्चुअली। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जोन में बना रहे हैं लोग, क्योंकि हमारा मेन इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। जी सर। तो हम लोगों ने इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके ये लोग बना रहे हैं। कहीं एड्रेस यहाँ पर होगा। ये सारे देख रहे हैं महाराष्ट्र का बिस्किट भी बना हुआ है, देखिए मिलेट्स का ही है। अभी बिहार में कुछ बन रहा है? बिहार में बना रहे हैं, जैसे देखिए बिहार का प्रोडक्ट है, चूड़ा हो गया, ये देखिए आटा है, ये बिस्किट है जो रागी बिहार के वेंडर बनाए हैं, अच्छा, श्री मिलेट करके हैं। और ये देखिए प्रोडक्ट है। तो मिलेट का प्रोडक्ट की संभावना देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो हम जी चाहे गेहूं या तमाम चीजें जो खा रहे हैं जो अलग अलग बनाए जा रहे हैं, वैसे मिलेट्स में भी बन सकते हैं। मिलेट्स में बन सकते हैं। जी आखिरी 2 सवाल सर है। हाँ। क्योंकि जिस तरह से कुछ मिलेट्स के जो माइक्रो एकदम कहा जाए, तो उनके मशीनों के लिए के बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जी इसलिए इनका जो मशीनरी की जहाँ तक बात बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से मशीनरी की आवश्यकता है। बिहार में बहुत कम जगह अवेलेबल है,
खासकर हमने इसलिए हमने अपने सेंटर पर ये जो मशीनें देख रहे हैं ना, जी सर, ये प्राइमरी प्रोसेसिंग है। ये क्या है, जैसे अब देखिए, अब जैसे ग्रेन आया, ग्रेन के बाद आप उसको राइस बनाना है, तो इसको यूज करके आप देखिए यहाँ पर राइस बना रहे हैं, ये हल्द राइस। तो इस तरह से प्राइमरी प्रोसेसिंग के साथ सेकेंडरी प्रोसेसिंग है, जिससे डिफरेंट मिलेट का बिस्किट बना रहे हैं, स्नैक्स बना रहे हैं, तो अदर प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये इनकी संभावना बहुत ज्यादा है, उससे कुकीज, बहुत सारे कुकीज आप बना सकते हैं। तो मिलेट का मशीनरी होना ब्लॉक लेवल तक होने की आवश्यकता है। तो होने से क्या होगा, फार्मर्स क्या होगा कि प्रोसेसिंग के लिए इजीली कर पाएंगे, और साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण इसका मार्केट बहुत तेजी से बढ़ सकता है। आखिरी सवाल है, जी जी, मिलेट्स श्री अन्न एक साधारण शब्द है, जी जी, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि श्री अन्न ही मोटा अनाज है। जी जी, आप तो उसको थोड़ा सा बता दीजिए कि श्री और मोटा अनाज में अंतर क्या है। एक्चुअली है लोगों में आम चाल देखा हम अगर श्री अन्न को अगर एक सबसे बेटर बोला जाए तो हम पोषक अनाज बोलना सही करेंगे, जिसमें सारे वो आज मोटे अनाज और ये हमारा जो श्री अन्न है वो दोनों कवर हो जाएंगे। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि मोटे अनाज में जनरली मेज से शुरू होता है, मेज तो मिलेट नहीं है, लेकिन मोटा अनाज जरूर है। तो उस हिसाब से देखा जाए कंफ्यूजन दूर होने के लिए, तो श्री अन्न को सीधे आप पोषक अनाज बोलिए, सुपर फूड बोलिए, तो ज्यादा सही है। और मोटा अनाज जहाँ तक शुरू होता है तो उसमें मेज भी हो जाता है आपका, मिलेट का भी, जैसे हम बोले ज्वार, बाजरा और आजकल रागी को भी ऐड कर रहे हैं। तो बेटर हुआ कि हम श्री अन्न को पोषक अनाज बोले, क्योंकि न्यूट्रिशियस, काफी न्यूट्रिशन रिच है, तो ज्यादा सही होगा। और मिलेट का क्लासिफिकेशन डिफरेंट तरह से भी है, जैसे आप देखा जाए कि अगर वो फाइबर रिच है, जैसे मोर देन 9% फाइबर है, तो उसको पॉजिटिव मिलेट बोल रहे हैं, और उससे कम है तो उसको न्यूट्रल मिलेट बोल रहे हैं, और जितने भी राइस और व्हीट ग्रेन है उसको नेगेटिव ग्रेन बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें फाइबर ना के बराबर है। तो कुल मिला के मिलेट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। लेकिन एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि मिलेट को कैसे खाना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मिलेट को हमेशा सोक करके खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आटा आप आज कर दे और तुरंत पानी डाले या बना लिए, उससे बेटर है कि आप उसमें पानी 4 घंटा डाल के छोड़ दीजिए। उसके बाद उसमें अगर आपको बनाने में थोड़ा हार्ड लग रहा है तो आप मूंग का दाल भी डाल सकते हैं, मूंग का दाल पीस करके डालिएगा, तो इजीली जैसे रोटी बनाने में बहुत इजी हो जाएगा। तो जी हाँ, ये है मिलेट्स। दुनिया में क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, हर कोई इससे प्रभावित है, और ऐसा नहीं है कि खेती इससे अछूता है। खेती में बीते कुछ जो रिपोर्ट है या कुछ जो ग्राउंड रिपोर्ट पे जो हम लोग जाते हैं और जो पता कर रहे हैं, उसमें ये है कि खेती के जो खर्च है वो बढ़ रहे हैं, और एक तरफ जो उसमें पोषक है उसकी भी कमी देखी जा रही है। तो उन तमाम पोषकों को अब ये मिलेट श्री अन्न मोटा अनाज जो है पूरा कर रहे हैं, और इसको लेकर सरकार के द्वारा काम भी किया जा रहा है, और कई किसान के बिहार में भी खेती इसकी हो रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।